नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में। इसकी साधना किस तरह की जाती है, इसकी विधि क्या है, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। प्राचीन काल से ही भारतीय साधना पद्धति में सौंदर्य की साधना करना भी एक आवश्यक गुण माना गया है। सौंदर्य शब्द को लेकर समाज में आज भी जो भी धारणा हो उसके विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु प्राचीन काल में ऋषियों के मन में सौंदर्य को लेकर न तो कोई द्वंद था, न उनके मन में कोई भी धारणा थी। सौंदर्य की उपासना अपने आप में कोई अश्लील धारणा नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में सौंदर्य का मूल रूप अप्सरा को मानकर सौंदर्य की उपासना करने का प्रयास किया है। और संसार की 3 अद्वितीय सुंदर नारियां मानी गई हैं, जिनके नाम हैं उर्वशी, रंभा और मेनका। इनमें उर्वशी का नाम सर्वोपरि है। ये सुंदर स्त्रियां देवताओं के राजा इंद्र की सभा में अद्वितीय नृत्य और सूर्य के समान प्रखर सौंदर्य रश्मियों से सबको अभिभूत करती रहती है। उर्वशी के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि वह चीर यौवन, हजारों वर्ष बीतने पर भी 18 वर्ष की युवती के समान अलहड़, मदमस्त और यौवन रस से परिपूर्ण रहती है। सारा शरीर एक अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण रहता है, जिसको देखकर व्यक्ति को तो क्या, देवता भी ठगे रह जाते हैं। विश्वामित्र संहिता के अनुसार गोरा अंडकार चेहरा, लंबे और एड़ियों को छूते हुए घने श्यामल केस, जैसे कोई बादलों की घटा उमड़ आई हो। गोरा रंग ऐसा कि जैसे स्वच्छ दूध में केसर मिला दी हो। बड़ी बड़ी खंजन पक्षी की तरह आंखें, जो हर क्षण गहन जिज्ञासा लिए हुए इधर उधर देखती हों। छोटी चुंबक, सुंदर और गुलाबी होठ, आकर्षक चेहरा और अद्वितीय आभा से युक्त शरीर, सब मिलकर एक ऐसे सौंदर्य जो कि उंगली लगाने पर मैला हो जाए। ऐसे ही सौंदर्य की साम्राज्ञी उर्वशी संसार की अद्वितीय सौंदर्य साम्राज्ञी है, जो अपने यौवन व सौंदर्य के माध्यम से पूरे संसार को मोहित करती है। विश्वामित्र ने जब यह सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार की उज्ज्वल सौंदर्य में नित्यांगना है, जिसके नृत्य से मनुष्य तो क्या, बहता हुआ पानी भी ठिठक कर रुक जाता है, तो उन्होंने आज्ञा दी कि उर्वशी मेरे आश्रम में आकर नृत्य करे। विश्वामित्र ने अपना संदेश इंद्र तक पहुंचा दिया और इंद्र ने हाथों हाथ मना कर कहलवा दिया कि यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं। विश्वामित्र तो उन्होंने मंत्र बल से उर्वशी को अपने आश्रम बुलाया और कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही नृत्य मेरे शिष्यों के सामने इस आश्रम में करना है, जैसे इंद्र के सभा में तुम करती हो। उर्वशी ने यौवन के नशे में चूर एकदम मना कर दिया और इठलाती हुई पुनः इंद्रलोक चली गई। विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मैं सर्वथा नए तंत्र की रचना करूंगा और तंत्र बल से ही इसे अपने आश्रम बुलाऊंगा। एक बार नहीं, जब भी चाहे नृत्य करवाऊंगा। और इसी जिद और क्रोध से उत्पन्न हुआ उर्वशी तंत्र। किसी भी अप्सरा की साधना 4 रूपों में की जा सकती है: माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका। प्रेमिका के रूप में साधना करना श्रेष्ठ माना गया है। विश्वामित्र ने प्रेमिका के रूप में तंत्र रचना की और इस तंत्र के माध्यम से उर्वशी को अपने आश्रम में आने के लिए बाध्य किया। उससे अद्वितीय नृत्य करना पड़ा। उर्वशी को सिद्ध करने पर बहुत से लाभ प्राप्त किए जाते हैं। जब चाहे उर्वशी को प्रत्यक्ष बुलाया और उसका नृत्य देखा जा सकता है। उर्वशी के साथ उर्वशी का प्रेमिका रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसके साथ रमण किया जा सकता है। उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन किया जा सकता है। उर्वशी के द्वारा अतुल्य धन वैभव प्राप्त किया जा सकता है। उर्वशी के द्वारा चीर यौवन प्राप्त कर जीवन का पूर्ण आनंद लिया जा सकता है। उर्वशी को सिद्ध करने के बाद उन पदार्थों और भोगों को प्राप्त किया जा सकता है जो कि आपके मन की आकांक्षा होती है। विश्वामित्र के बाद उनके शिष्य भूरिश्रवा, चिन्मय, देवसूत, गंधर और यहाँ तक कि देवी विश्वा और रत्नप्रभा ने भी उर्वशी सिद्ध कर जीवन के संपूर्ण भोगों का भोग किया है। गोरखनाथ ने भी इस साधना के माध्यम से चीर यौवन प्राप्त किया और गोरखपुर में उन्होंने हजारों शिष्यों के सामने सदैव उर्वशी को बुलाकर अद्वितीय नृत्य का संपन्न कराया। इतिहास साक्षी है कि स्वामी शंकराचार्य ने इसी साधना को संपन्न कर अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल्य वैभव का स्वामी बना दिया था। यही नहीं, अपितु मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ के दिनों में शंकराचार्य ने उर्वशी को तंत्र के माध्यम से उसे अपने सामने बुलाकर उससे काम कला की बारीकियां समझी थी, जो कि सन्यासी होने की वजह से उनके लिए असंभव थी। इस साधना के बल पर आज से 100 साल पहले स्वामी विश्वानंद जी ने
बनारस में नवमुंडी आश्रम में अभिनव नृत्य कराकर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। और उस समय के तात्कालिक कलेक्टर ब्लासिम ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदरी नहीं देखी। वह अचानक आई और जो नृत्य उसने किया वह आश्चर्यचकित करने वाला था। उर्वशी साधना कोई भी संपन्न कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार उर्वशी की साधना पत्नी या प्रेमिका के रूप में संपन्न करनी चाहिए। उर्वशी अप्सरा की साधना विधि, यह साधना 49 दिनों की होती है। किसी भी पूर्णमासी की रात्रि से यह साधना प्रारंभ की जाती है। घर के किसी भी कोने में सफेद आसन बिछाकर उत्तर की दिशा मुख कर बैठ जाएं। सामने घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें और स्वयं पानी में गुलाब का थोड़ा सा इत्र मिलाकर स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण कर आसन पर बैठ जाएं और सामने उर्वशी यंत्र और चित्र रखकर मोती की माला से मंत्र जाप करें। और यदि आपको उर्वशी अप्सरा साधना की सामग्री चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्रदान की जाती है। उर्वशी अप्सरा साधना के लिए जो मंत्र है वो हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीं क्लीं आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ये उर्वशी अप्सरा साधना के लिए मंत्र है। जब मंत्र जाप समाप्त हो जाए आपको उसी स्थान पर सो जाना चाहिए और 49 दिनों तक किसी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं उसमें किसी का प्रवेश होना चाहिए। केवल शौचालय क्रिया करने के लिए ही बाहर जाया जा सकता है। 7वें दिन निश्चय ही घुंघरू की मधुर आवाज सुनाई देती है, मगर साधक को चाहिए कि वह अविचलित रहे, भाव से मंत्र जाप करता रहे। 21वें दिन ऐसा लगेगा कि जैसे अपूर्ण सी सुगंध फैल रही है। इसके बाद रोज ऐसी सुगंध का आभास होगा। 36वें दिन ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अद्वितीय सुंदरी आसन के पास आकर बैठ गई है, मगर साधक विचलित न हो और मंत्र जाप करता रहे। 47वें दिन साधक की परीक्षा आरंभ होती है और वह सशरीर उपस्थित होकर साधक की गोदी में बैठ जाती है। फिर साधक को करना चाहिए कि वह ना तो विचलित हो और ना ही कामोत्तेजित हो। 39वें दिन वह अपूर्व श्रृंगार कर साधक से सटकर बैठ जाएगी और उससे पूछेगी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब साधक को कहना चाहिए कि मेरी प्रेमिका बन, मुझे प्रेमिका की तरह प्रसन्न करो। तब वह सिद्ध हो जाती है और जीवन सुख काम द्रव्य प्रदान करती है। यह आजमाया हुआ तंत्र है और अपने आप में प्रमाणिक सिद्ध प्रयोग है। एक बार सिद्ध करने पर जीवन भर बार बार प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस साधना में 3 बातें अति आवश्यक हैं। 1. साधना काल में 39 दिनों तक किसी से कुछ भी न बोले। साधना के बाद उर्वशी सिद्ध होने पर स्त्री गमन न करें। उर्वशी तंत्र सिद्ध होने पर उसके साथ रमण करें। जो कुछ भी चाहे प्राप्त करें, पर द्रव्य का दुरुपयोग न करें। यह साधना आज भी जीवित है और वर्तमान में कई तांत्रिक ने इसे सिद्ध कर रखा है। यह जीवन की एक अद्भुत और पूर्ण सुख भोग देने वाली सौंदर्यमय साधना है, जिसे सिद्ध करने से शास्त्रीय दृष्टि से भी किसी प्रकार का कोई बंधन दोष नहीं है। प्रत्येक रूप से देखने पर यह साधना लंबी प्रतीत होती है, किंतु इसके मंत्र पर ध्यान दें तो यह अन्य साधनाओं की अपेक्षा सरल कही जा सकती है। साथ ही महर्षि विश्वामित्र के द्वारा प्रणीत होने के कारण इसकी प्रमाणता स्वयं में सिद्ध है। और यदि आप अप्सरा साधनाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको अप्सरा साधना पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। इसको पढ़ने से आप और अधिक सरलता से अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आपको यह पुस्तक एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। तो ये थी उर्वशी अप्सरा साधना की विधि। तो ये थी आज की वीडियो। इसके संबंध में आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न जरूर पूछें। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान को जानें और समझें, जिससे वो अपने जीवन में आनंद और सुख का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।